जब हमारे मार्फत काम और दो पैसे कैसे कमाएंगे, ये झगड़ा मेरे भाइयों मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, गरीब के लिए लड़ रहा हूँ, आम आदमी के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने लोकसभा के अंदर कहा कि एमपी एमएलए के बेटे भी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने चाहिए जब हमारे बच्चे गरीब और किसान के बच्चे पढ़ते हैं, तो बता व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो अब तो समाज के अंदर जो आगे का वर्ग है उससे लड़ाई इकट्ठे हो जाते। हनुमान जी तो साहब हमारे समाज के नेताओं को पीछे पड़ गए। मैं तो पीछे नहीं पड़ा, मैं तो समाज के नेताओं को समय समय पे संजीवनी दी। जब मरे थे उनको जिंदा किया, उनके परिवार को जिंदा किया, उनके कर्मकांड सब दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है। मोदी जी ने क्या क्या कहा, करिए क्या रोज जाके क्या क्या भाषण में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ बोला, इनके मामले में थे। हनुमान बेनीवाल ने अगर पैरोकारी करी, गरीब को गणेश मान के सेवा करी, और आप 50 लोगों ने अगर कह दिया कि हनुमान जी आपको ये काम करना, वही मैं करता हूँ। मुझे आपने अगर कह दिया इस प्रोग्राम में नहीं आना, नहीं आया, मुझे कह दिया आना है, आया, तो आपकी बात मानी ना मैंने। मुझे उद्घाटनों का शौक नहीं है। कई लोगों को देख रहा हूँ कैंची हाथ में रखते हैं, किसी का फीता काट देने जाके, दूसरे दिन लोग फिर प्लेट उठाते हैं, कहते हैं अरे ये हमारे यहाँ से कई नोट सीखी है। काम करते करते एकदम तो जरा कई बार क्या होता है कि लोग किसी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, वो लोटरी किसी की लग जाती है, उनको गलतफहमी हो जाती है। लेकिन गलतफहमी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। हम तो लड़ाई ही लड़ रहे हैं। मेरे को तो 2003 में हराने के लिए धर्मेंद्र हेमा मालिनी आए थे। आप बताओ 20 साल पहले धर्मेंद्र हेमा मालिनी को भागीरथ जी कैसे घाट टूट के पड़ते थे उनको देखने के लिए कि धर्मेंद्र आ गए, हेमा मालिनी आ गई। अब तो हेमा मालिनी धर्मेंद्र बूढ़े हो गए, ठीक है ना, तो हमारे का नहीं एडमिट रहे हेमा मालिनी, कोई कौन देखे लोकसभा में, ठीक है। पुरानी बात बताता हूँ आपको। अब तो हेमा मालिनी अगर कहते कोई सीट लोग उधर को अपनी सीट में नहीं देंगे। वो धर्मेंद्र हेमा मालिनी का युग हनुमान बेनीवाल को हराने आए और 2,500-3 हजार वोट से मैं हार गया। 20 साल लड़ाई हुई। तेजा जी के देखकर में गए, देश में 5,000 मंदिर बने और देश में बात चली कि तेजा जी महाराज 1,000 साल पहले सबसे बड़े लोक देवता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनकी पूजा कराई, मेरे से पहले भी लोग पूछते थे, लेकिन उस पूजा को और ज्यादा तरीके से देश के अंदर करवाया कि तेजा जी हमारे लोक देवता थे। तेजा जी ने लड़ाई हुई, गाय की लड़ाई हुई, बीजेपी से ज्यादा तेजा जी महाराज लड़ाई करी और किसान कौम के रखवाड़े थे। और सारी जातियां तेजा जी महाराज के जयकारे बोलती है कि आपके जोधपुर के जो नेता शामराव के अंदर तेजा जी महाराज के लिए कह रहे थे कि तेजा जी तो हमारे समाज के थे, कह रहे थे नहीं, भाषण सुना था आप लोगों ने। वो नेता खरनाल के अंदर जाके कहते हैं कि तेजा जी महाराज की जय और तेजा जी जाटों के देवता है। ये लड़ाई कितनी लड़ी मेरे भाइयों, लड़ाई नहीं लड़ी है सारी, कोई दूसरा नहीं आया था, दूसरे लोग आए थे। जब पड़ोसी की थाली तैयार थी उसको छीनने के लिए आए थे। मेरे अंदर एक ही आदत है, जो किसान का दुश्मन है उसको मैं नजदीक नहीं बैठता। लोग पूरे जीवन अशोक गहलोत का थैला उठा के 1993-94 से लेकर 2018 तक उसको कहते थे हमारे पॉलिटिकल पापा गहलोत जी, पिताजी हमारे राजनीतिक, और अब कह रहे हैं कि गहलोत किसान विरोधी। 20 साल बाद बाप बदलता है क्या किसी का? बाप तो वही रहता है, ये बाप चेंज होता है। तो ये स्थिति राजनीति के अंदर लोगों की है। आराम खोरी के पैसे कमा लिए, 2-2 हजार 5-5 हजार करोड़ घूम रहे, कभी बयान दे दिया, कभी किसी का भोजन कर लिया, कभी कुछ कर लिया। अरे दम है तो पार्टी बनाओ। 2-2 5-5 हजार करोड़ के आदमी, 10 हजार करोड़ के आदमी दुनिया के जीवन सुख भोग ली तो लोगों ने सारे, और अब जाके तो भाषण दे रहे हो कांग्रेस और इसके, तो भैया कांग्रेस का रास्ता कभी नहीं आएगा, भूल जाओ आप देश के अंदर अभी जो हालात चल रहे हैं। और जो कांग्रेस की स्थिति में देख रहा हूं, इंडिया लाइफ के अंदर ही कांग्रेस तो खुद 15 घुटों में बैठी हुई है। यहाँ भी भीख घुटे कांग्रेस है, तो कहां से गई कांग्रेस? मैं आपको आवाज करता कि हमारे पुराने जो लोग के साथ हम तो कांग्रेस ही, छोड़ो कांग्रेस, जो कांग्रेस तुम्हारी नहीं तो किस बात का कांग्रेस हो? अपना न कोई कांग्रेस नहीं बीजेपी, अपना आदमी दिखे और जैसी हवा चले उसी हिसाब से हमें चलना है। और व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूती से चलना। अब अपने को ज्यादा इलाके नहीं है। मेरे को डूंगरपुर बांसवाड़ा का अपना छोटा भाई राजकुमार रोज जो सांसद है, वो मुझे कहता है कि भाई साहब देखो मेरे 4 एमएलए आ गए, एक एमपी आ गया, मैं उसकी बात सुनता हूँ, फिर मैं उसको कहता हूँ राजकुमार
तुम्हारा डूंगरपुर मानसवाड़ा तो पूरा 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। या तो छिहत्तर अकेले 170 है और 1000 किलोमीटर में मैं राजनीति कर रहा हूँ। 1000 किलोमीटर में अगर मैं भी 4 जिलों में राजनीति करूं कि मेरे 4 जिले हैं, नहीं 15 में ले आऊंगा, क्या वो 4 जिलों में नहीं करूंगा, करूंगा पूरे राजस्थान। अब आप सबको मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है, मिलकर लड़नी है और मेरा साथ देना है। मेरा साथ देने का मतलब आप इस छोटे बच्चों का साथ दे रहे हो, उनका भविष्य सुनिश्चित कर रहे हो कि आने वाला समय इनका कैसे है। आज जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्या लूट डकैती हो रही है, कोई किसी का धड़ी धोरी नहीं। 10 आदमी ग्रुप बनाते हैं, किसी को मार देते हैं, एमएलए साहब को चंदा दिया, एमपी साहब को चंदा दिया, मंत्री जी को दिया और बरी होकर आ जाते हैं। भाइयों, इस व्यवस्था से लड़ने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। एमडी इसमें चरस गांजा ये नशा फैल रहा है किसानों के बेटों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर नशा फैल रहा है, इससे हम चिंतित है। कौन ठीक करेगा इस व्यवस्था को? आपका भाई ठीक करेगा, ले उसे ताकत दो। लोकसभा के अंदर लड़ूंगा क्या व्यक्ति हो? रोज आप देखते हो कि आपके लिए लड़ते हुए रात की 2-2 बजे कहाँ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, उठा रहा हूँ, फिर भाग रहा हूँ कि 1-1 मिनट बोलूं मैं आपकी आवाज बनूंगा। इस देश के अंदर शर्मान बेनीवाल एक किसान का बेटा, जिस कौम और किसान के लिए पूरे देश में लड़ रहा है, सारे समाजों में लड़ रहा है, पूरे सारे समाजों में लड़ता हूं। उन समाजों को अगर कहोगे कलेजे बात करके बताओ कि तुम्हारे समाजों की लड़ाई लड़ी, तो कहते हैं शर्मान जी सबकी लड़ाई लड़ता है। तो भाइयों, आप ऐसा वातावरण आप बढ़ाओ। ओचिया खीव से कोई अंतर नहीं, नजदीक एकदम 10-20 किलोमीटर बाद ही लोग का इलाका। हाँ, ये सही बात है। लोग हमारे लोगों ने कहा कि साहब टिकट आप इसको दे दो, हमने जिसको टिकट दी वो खुद ही भाग गया, मेरे पास आए नहीं, वापस बीजेपी ज्वाइन कर ले। अगर उसको नहीं देते, कुशरा जी बैठे सामने, उसको नहीं देकर दूसरे को दे देते तो ये गजेंद्र सिंह जी हार जाते, तो मेरे भी दिक्कत नहीं होती। ये लड़ाई है, जंग है, अपने भाइयों की बात माननी पड़ती। जंग में अगर आपकी हार हो या मेरी, नहीं मानता, आपकी हार हो मेरी हार हो मतलब आपकी, और आपने कह दिया मैंने नहीं माना तो आपका सम्मान नहीं माना, तो मैं आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मेरे घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा। और जिस दिन मुझे मेरे घर की लड़ाई लड़नी है, मुझे कौन मना कर रहा बताओ मुझे? मैं तो तैयार हूं एकदम। एमपी में हुई 4 साल के लिए जाकर मोदी साहब आई भी मिला नहीं हो, दिल्ली में कौन देख रहा है? हाँ मैं हाँ मिलाई और ये करी इंडिया मुर्दाबाद एनडीए ये हो गया। वो सरकार का लोग क्या होता है सरकार, बाकी तो चल तो रही है, मेरी रुक तो नहीं रही, मेरी तो चल ही रही है। हाँ, आप जैसा चाहते हो वैसे नहीं चले। आप चाहते हो हनुमान जी कैसे चले कि गांव-गांव में कैंप खोल के नौकरियां लगा दे, ये चाहते हो ना? वो तो जब चलेगी जब कुछ विधायक बनेंगे। हाँ, विधायक बने कैंप खोला के नौकरियां लग जाएगी और ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जो आप चाह रहे हो वो सारे काम जब भी हो सकते हैं जब मारवाड़, जिसके अंदर 43 सीटें मारवाड़ में, हो सकता है परिसीमन के बाद बढ़ जाए। मारवाड़, शेखावाटी, बीकानेर डिवीजन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, लाखों लोग आते हैं रैलियों में, लाखों लोग स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन वोट कैसे मिले? लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत है और वोट जिसको दे दोगे और आपका नेता अगर ईमानदार मिल गया तो 5 साल के लिए आप सुरक्षित हो। राजस्थान के सांसद दिशा की मीटिंग लेना नहीं जानते थे, उनको उनका अधिकार हो पता नहीं, मैंने जगाया और प्रत्येक एमपी को उसको सिखाया कि एमपी क्या होता है। जब मैं विधायक बना, लाल बत्ती लगा के घूमा राजस्थान के, मैं कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन वसुंधरा को चुनौती दी, उतार मेरी बत्ती दम है, तो नहीं उतार पाई। और मैंने कहा कि विधायक बहुत ताकतवर होते हैं, विधायक में ताकत होती है। मेरे विधायक भाइयों की जो पर्ची लेके बाहर ये भाषण देते हैं बड़े बड़े, ये तो कलेक्टर के बाद पर्ची लेके बैठे थे, एमएलए थे ना, तो बाहर पर्ची देते थे, फिर बेचा, फिर कलेक्टर को आदत थी, क्योंकि गुलामी के दौर से ही गुजरे। इनके पेट में जो दाना है वो कहाँ का है आप भी जानते हो कि पेट का अन्न और दाना किधर से निकला था पहले। तो जो पेट में जो दाना होगा ना, वही व्यक्ति बोलेगा। और हनुमान बेनीवाल के पेट में स्वाभिमान, सम्मान और संघर्ष का दाना है, वो आपके लिए लड़ेगा और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगा हमेशा। मुझे जब मैं लड़ता हूं तो लोकसभा के अंदर मुझे ये भी पता लगता है प्रधानमंत्री ये कौन है। मैं आपका देख के लड़ता हूं कि मुझे मेरे भाइयों के लिए लड़ना है, परिणाम कुछ भी हो। इस राजस्थान की विधानसभा कितनी बार स्थित कराया आपके लिए, लड़ता रहा, थका नहीं, और आज भी नहीं थका। उम्र भी बढ़ गई मेरे भाई, कल ये छोटे बच्चे जो थे वो बड़े हो गए,
राजू तुम्हारे से राजू छोटा होगा कैसा है भागीरथ जी आप साथ दो अब तो यही मेरे छोटे कितने के साथ 10 में 12 साथ तो चंदा का मैं भी तो बन रहा हूँ मेरे भाई। तो बच्चों इस बार आप सबको भी आपको भी ध्यान रखना है। आप मेरा ध्यान रखो कि पार्टी पर रोज ही वोट देना। अगली बार ये ध्यान रखो, अगली बार हनुमान जी को ताकतवर बनाएंगे। इस राजस्थान को ताकतवर बना दूंगा और सारी व्यवस्था ठीक कर दूंगा राजस्थान में। ये मैं आपको आह्वान करता हूँ। कार्यक्रम क्योंकि धार्मिक था और मैं इसके अंदर राजनीति ले आया। रघुनाथ जी करें चलने दो राजनीति थोड़ी सी, क्योंकि संतों का आशीर्वाद से मेरी गाड़ी चल रही। उपस्थित हमारे जो मात्रा परिवार के प्रमुख जो लोग इनके एक तो हमारे राजूराम जी खोजा जो प्रधान बावड़ी थे और भागीरथ जी ने जेठाराम जी सरपंच साहब खिड़ापा भाई प्रेम सिंह बेरड़ भागीरथ जी को मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा। जब राजू और भागीरथ जी दोनों को प्रधान बनाने की बारी आई कि प्रधान कौन बनेगा, तब मैंने भागीरथ जी को मैंने कहा भागीरथ जी लोगों की इच्छा मेरे कहने से आप कह दो राजू यूनिवर्सिटी में भी बहुत तकलीफ आया अपन और कभी कर लेंगे। फिर उनका भाई साहब आपका मन हो गया तो राजू को बना दो। ईमानदार से ये व्यक्ति उस समय भी साथ रहा चाहते तो मुझे छोड़ के जा सकते थे। मैंने कहा 2 में से 1 बनेगा। इन्होंने त्याग समर्पण के भागीरथ जी ने हमेशा समाज के लिए लड़ते रहते हैं और आगे भी इनको सबको मिलकर लड़ाई लड़नी। मातरों की गाड़ी के जो हमारे मामा साहब सीताराम जी माचरा सेठ जी अर्जीराम जी मात्रा नानक जी मात्रा वाटपन घेवर जी भोरेराम जी मात्रा मांगीलाल जी फौजी भाई रमेश मात्रा युवा नेता एलपी संज्ञाराम जी मात्रा आशु जी बाम्बू आरएलपी और तमाम सम्मानित मंच और प्रेम भाई साहब विशेष रूप से आज के जिस तरह नानी भाई का मायर और कथा वाचन